आइए, अजय पाठशाला में आपका स्वागत है। पीछे के टर्म पर हम लोगों ने स्टडी किया था सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स दो टाइप के हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n-2। तो आज हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एल्कीन पर विचार करेंगे। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है कि वह कार्बन कंपाउंड जिसमें दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो किसके अंतर्गत आ जाता है? एल्कीन। यानी कि दो कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है इसमें, एल्कीन। उसी प्रकार से एल्काइन में दो कार्बन एटम्स के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड का होना अनिवार्य है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एल्कीन पे। पीछे भी हम लोगों ने जब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का अध्ययन किया था तब हम लोगों ने ये मूल मंत्र की तरह ये मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑफ इसके बारे में कि भाई ये बिल्कुल मूल मंत्र है, इसको याद कर लेना है, एकदम अंगुलियों पे जप लेना है, खासतौर से कहता है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, ये बिल्कुल उंगलियों पे जो है माले की तरह एकदम जप लेना है इसको। आज हम लोग स्टडी करेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होता है कि जब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो और बाकी कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो हम क्या कहते हैं? एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड्स हमें प्राप्त होते हैं। और इसका एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो है CnH2n। आइए बनाते हैं फार्मूला कुछ। अच्छा, दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि जो ये मेथ है, मेथ ये सिर्फ एल्केन ग्रुप में आता है। एल्कीन और एल्काइन ग्रुप कहां से शुरू होता है? एथ से शुरू होता है, C2 से शुरू होता है। कि मतलब एल्कीन और एल्काइन में कम से कम दो कार्बन एटम होना ही मानता है। तो आइए पहला फार्मूला हम लोग बिल्कुल बनाते हैं। एथ पर हम विचार नहीं करेंगे इसमें, सॉरी मेथ पर विचार नहीं करेंगे, एथ से प्रारंभ करेंगे। ETH प्लस ये लास्ट वाला ये जुटेगा ENE। अब ये दोनों मिलकर के क्या हो गए? एथ धन इन एथीन। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? एन की वैल्यू कितना शो कर रहा है? 2। C2 ये फार्मूले में डालें C2H4। इसी प्रकार से प्रो प्रो प्लस इन इजकल टू प्रोपीन। इसका फार्मूला C3H6, 3 2 जा 6। तीसरा ब्यूट धन इन ब्यूटीन C4H8। फार्मूले में डालते चले जाए। पेंट धन इन इक्वल टू पेंटीन। C5H10। तो इस तरीके से एक और बना लेते हैं हेक्स का। हेक्स धन इन हेक्सीन C6H12। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है एल्केन ग्रुप के फार्मूले को हम लोग कितना इजीली जो है संधि विच्छेद की तरह बना सकते हैं। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सीन, और इनका ये केमिकल फार्मूला। अब आइए जो इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे विचार करते हैं। एथीन अभी हम लोगों ने फार्मूला बनाया था C2H4। तो सबसे पहले हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जबकि हमको पता है कि एथीन में जो है एक कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना अनिवार्य है। तो दो कार्बन है, दोनों कार्बन को ले लेते हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन पहले कार्बन से और 2 हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन से अटैच कर देते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन ध्यान रखेंगे कि जहां भी हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनेगा वहां पे सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से अब काउंट कर लेते हैं। 2 कार्बन एटम 1 2 2 कार्बन एटम हो गए।
चार हाइड्रोजन एटम, 1 2 3 4, चार हाइड्रोजन एटम। अब देखते हैं इसका। अब इसी को देख करके पहले यहीं पे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि चार तो पहले ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास थे, एक इस हाइड्रोजन से साझा किया 5, एक इस हाइड्रोजन से साझा किया 6, और 2 इलेक्ट्रॉन की साझा इस कार्बन के साथ किया 6 2 8। और यही प्रोसेस इस वाले कार्बन के साथ भी हो रहा है। अब इसी को देख करके बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, इसी को देख करके हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को इजीली बना सकते हैं। पहले दो बड़े बड़े गोले कार्बन के लिए, दो बड़े बड़े गोले हमने ले लिए कार्बन के लिए, कार्बन डाल देंगे इनके बीच में। और देख रहे हैं पहले वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो 2 छोटे छोटे गोले देखने में सुंदर भी लगे। ये दो 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 बना दिया हमने। हाइड्रोजन को डाल देते हैं इसमें, हाइड्रोजन डाल दिया। अब हाइड्रोजन और कार्बन का जो ग्रुप है, इसी तरह से बोलते आ रहा हूं कि एक डॉट और एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट और एक। ये डॉट वाली जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और जो ये क्रॉस वाला है वो कार्बन का है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया इनको। अब बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन और कार्बन के बीच में देख रहे हैं कितना है, डबल बॉन्ड लगा हुआ, यानी कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट कर लेते हैं, 4 पहले से कार्बन के पास था, 4, एक इस हाइड्रोजन से लेगा 5, एक इस हाइड्रोजन से लेगा 6, और एक 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसे किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे लेगा 6 2 8। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो है एल्कीन ग्रुप में 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड का होना अनिवार्य है। ठीक है, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। आइए एक और जो है स्ट्रक्चर का बनाते हैं। मैं ब्यूट का बना देता हूं, पेंट का बना देता हूं, पेंटीन का, पेंटीन, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, एकदम माली की तरह जब लेना है। 5वें नंबर पे आ रहा C5H10, यानी कि कार्बन के 5 एटम और हाइड्रोजन के 10 एटम। पहले तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को कर दिया। अब एल्कीन ग्रुप का ये बाउंड है कि एक डबल बॉन्ड होना मांगता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड दे देते हैं। बाकी सारे कार्बन के बीच में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, बाकी सबके बीच में क्या होंगे, सिंगल। अच्छा, अब हाइड्रोजन कितने एटम है, 10 एटम है। अब एक कार्बन के पास, यहां इस कार्बन से कितने अटैच करेंगे, 1 2 3। अब काउंट कर लेते हैं कि कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया। इस कार्बन के पास 4 पहले ही से है, 4 और 2 6, 1 7 1 8, यानी कि 4 पहले से है, 4 2 6 1 7 और 1 8। इस कार्बन की बात करें तो 4 पहले से इसके पास है, 4 2 6 और इधर से 1 7, यानी कि इधर को कितना जुटेगा, सिर्फ 1 हाइड्रोजन। ठीक है, चाहे आप ऊपर जोड़िए चाहे नीचे जोड़िए, उससे मतलब नहीं है। इस हाइड्रोजन को आप नीचे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे काउंट कर लेते हैं। 4 पहले से था इसके पास, 4 2 6, इधर से शेयरिंग किया, 4 2 6, एक इधर से 6 1 7 और एक हाइड्रोजन के साथ 8। इस कार्बन की बात करें तो 4 पहले से इसके पास, 4 और 1 5, इधर से 6 1 7 और इधर 1 1 8। इस कार्बन के साथ भी वही प्रक्रिया, 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। इस कार्बन की बात करें, 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग पेंटिंग के जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर को कितनी आसानी से हम लोगों ने बना दिया। कार्बन के एटम को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है हाइड्रोजन के एटम दिखाई दे रहे हैं। और हाइड्रोजन के तो सारे सेटिस्फाई हैं। फिर से एक बार कार्बन को देख लेते हैं, 4 इसके पास था पहले से ऑलरेडी, 4 2 6 1 7 1 8, सेटिस्फाई। इस कार्बन को देखते हैं, 4 पहले से है, 4 2 6 1 7 1 8, सेटिस्फाई। इस कार्बन को देखते हैं, 4 पहले से ऑलरेडी इनके पास है, 4 इधर से 1 5, इधर से 1 6, इधर से 1 7, इधर से 1 8। ऐसे ही प्रोसेस इसके लिए भी हो गया। लास्ट वाले कार्बन को देखते हैं, 4 पहले से इनके पास है, 4 1 5 1 6 1 7 1 8। तो इस तरह से देख रहे हैं सारी कार्बन जो है क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग देख करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। आइए देखते हैं, 5 गोले बनाने होंगे समान ग्रिड में लगाते हुए। एक 2 3 4 5 कार्बन कार्बन को डाल देते हैं इनमें। पहले वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन के छोटे छोटे गोले देखने में सुंदर भी लगे, एक समान गोले। दूसरे वाले कार्बन से सिर्फ एक गोला,
तीसरे वाले कार्बन से 2 गोले हाइड्रोजन के लिए, चौथे वाले कार्बन से भी देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन के लिए 2 छोटे छोटे गोले बनाएंगे, लास्ट वाले 5वें कार्बन के लिए 3 गोले बनाएंगे छोटे छोटे, एक समान गोले होने चाहिए। और आप लोग पेपर में ये स्ट्रक्चर पेंसिल से बनाएंगे, पेन मत इस्तेमाल कर देना, पेंसिल से बनाएंगे सब लोग, क्योंकि यहाँ पर पेन का इस्तेमाल करना मना है, हो सकता है आपसे गलत भी हो सकता है, तो आप मिटा के उसको क्लियर कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटे छोटे वाले खाने में भर दिया। अब ये हाइड्रोजन और कार्बन की ये जो ग्रिप कटी हुई है, सब में एक डॉट और एक क्रॉस भर दीजिए। एक डॉट एक क्रॉस, 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 डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, सारे में भर डालिए डॉट क्रॉस। सारे हाइड्रोजन सारे सेटिस्फाई हो गए, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाइड्रोजन सारे सेटिस्फाई हो गए। कार्बन की बात करें तो पहला और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा और चौथा कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। चौथा और पांचवा कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड, यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं कि कितना इजीली जो है हम लोग जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को कितना इजीली बना सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि एल्कीन में पहले जो 2 कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड, और बाकी जितने कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन को चेक करके कि कितना हाइड्रोजन इनको चाहिए, कितना हाइड्रोजन इस कार्बन को चाहिए, उस हिसाब से चेक करके आप इजीली जो लगा सकते हैं। और बॉन्ड स्ट्रक्चर को ही देख करके आप बहुत ही आसानी से जो है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। बाकी जो ये छूटा हुआ है प्रोपीन का, पेंटीन का हमने बना दिया, हेक्सीन का, ये जो छूटे हुए हैं वो होमवर्क में है, इनको आप बना करके दिखाएंगे। अब अगले टर्न पर हम आप लोगों को एल्काइन के बारे में जो है बताएंगे। आज के लिए बस